Assalamu alaikum. Tonight I am here with the review for drama Bismil. Sad situation. Well, I would like to say कि ऐसी situations में जहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप से इतना ज़्यादा क्लोज हों और फिर एक टर्मोइल टाइप सिचुएशन आ जाए जहाँ पे बाप या माँ दोनों में से कोई भी अपनी ज़िंदगी में कुछ और लाना चाहते हो, किसी और का इंट्रोडक्शन चाहते हो, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या सेकंड मैरिज फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, तो इस तरह बच्चे जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। इसमें ये देखने की ज़रूरत है कि राइटली सो उसका बाप उससे बहुत ज़्यादा मूसा के क्लोज था और वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी था, तो मजाक भी था, जोक्स भी थे, फ्रैंकनेस भी थी और वो अपने बाप को अपना आइडियल और आइकॉन भी समझता था, उन्हीं के साथ बिजनेस में काम भी करता था। फिर उसने पढ़ा लिखा, उसकी गर्लफ्रेंड ने या मंगेतर ने बताया कि वो एक सीरियस पढ़ने लिखने वाला बच्चा रहा जब वो बाहर भी गया और फिर वो अपनी डिग्रीज कंप्लीट करके वापस आया, तो उसके कुछ ख्वाब थे एंड ही वाज अबाउट टू गेट मैरिड एज वेल। ऐसी सिचुएशन में व्हेन ही सॉ द फादर डूइंग दिस, तो मेरे ख्याल में I personally feel, I hope no parent goes through a trauma like this, क्योंकि इससे ज़्यादा पेनफुल चीज़ कोई हो ही नहीं सकती कि माँ बाप अपनी औलाद से जुदा हो जाएं या उसका दुख देखें। थोड़ी सी भी चोट औलाद को लगती है तो बहुत तकलीफ होती है, तो ये तो जवान बेटा खो देना, ये तो बहुत बहुत ही बड़ी सान्या है। एट द सेम टाइम आई फील कि जो इनकी माँ हैं सवेरा नदीम रेहाम, उनको चाहिए था कि हमारे मुआशरे में ये होता है कि खावन ने चीट किया है भाई उसे तुम छोड़ो, कोई उसके कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, लीव हिम, गो समवेयर, टेल द चाइल्ड कि अब हम यहाँ पे मजीद गुजारा नहीं कर सकते और हमें निकल जाना चाहिए, और अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कोई उस घर की चार दीवारी के अंदर भी सेल्फ एस्टीम होती है। ज़रूरी नहीं है कि बाहर का दिखावा ही सेल्फ रिस्पेक्ट हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरों में स्टेटस के लिए, आराम के लिए, कंफर्ट के लिए नौकर चाकर, बेगम साहिबा का सिचुएशन ना छूटे, बड़ा घर, गाड़ियाँ, क्योंकि एक अकेली औरत जब सेपरेशन होती है या डिवोर्स होती है तो स्ट्रगल में जाती है। उसके बजाय औरतें जो हैं वो आदमियों को अक्यूज करना चाहिए, भाई वो तो गलत है, उसको जो आप अक्यूज कर रहे हैं तो वो तो उसने तो गलती की है या आपको चीट किया है ना, व्हाट आर यू सपोज टू डू? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है, आपका मोरल कहाँ है, आपका सेल्फ एस्टीम कहाँ है? वेयर डू यू स्टैंड? रहना भी वही है, उसी के नाम से अपना नाम जोड़े रखना है और फिर बेटे को हर बात बतानी है, हर बात बतानी है, तो वो बेटा एक तो वैसे ही मुसीबत में गिरफ्तार है कि उसके बाप ने ये कर दिया, ऊपर से जब वो माँ को दुखी देखता है तो जाहिर बात है उसके बस में नहीं रहता कि वो क्या कर गुजरे। और जब उसकी रिश्ता हुआ था तो रेहाम शुड हैव गॉन टू द इन लॉज एंड शुड हैव टोल्ड देम कि भाई ये हरकत हुई है और इसको हम इस तरह से निपटेंगे और वे डू यू स्टैंड विद अस, तो बातें कंट्रोल में होती। एकदम से बारात वाले दिन बातें पता लग रही हैं तो जाहिर ही बात है दे फेल्ट चीटेड, और वो अपनी बेटी ऐसी फैमिली को कैसे दे दें जो उनके साथ ऑनेस्टली है ही नहीं, उनको बता ही नहीं रही कि दुनिया में क्या हो रहा है, और स्पेशली बाप की जगह पे। बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं कि मासूमा ने उसको टीटी को रोक लिया और उसको दवाई नींद की दे दी या उसका फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन टीटी उससे शादी करके उसके घर में बैठा है तो उसने ये सब कुछ किया ना, कोई उसने आसमान से तो नहीं टीटी को पकड़ लिया
اور جہاں تک معصومہ کی بات ہے تو لڑکیاں ہوتی ہیں معاشرے میں، ان کی محرومیاں ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی جمپ مارے، کیونکہ انفارچونیٹلی اگین آئی وڈ سے ان کو کوئی اسٹیٹس چاہیے ہوتا ہے، ان کو نام چاہیے ہوتا ہے، پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جو سب سے ایزی آدمی کے تھرو ملتا ہے، کیونکہ یہ سکھایا ہی نہیں جاتا براٹ اپ میں کہ بھائی تم خود بھی کچھ ہو، یو کین ارن اے نیم فار یور سیلف، اپنی کوئی فائنینشیل انڈیپینڈنس تمہارے پاس اپنی ہونی چاہیے، تاکہ کل کو تم 2 روپے کے پیچھے آدمیوں کے پیچھے نہ لگو، اور گھر اور گاڑی اور جولری اور یہ سب اگر آپ خود خرید سکیں، اگر لڑکیاں خود افورڈ کر سکیں، تو انہیں کیا ضرورت ہے ذلیل ہونے کی آدمیوں کے پیچھے. سو دیز آر اے فیو لیسنز دیٹ بہرحال ڈرامہ بہت پیک پہ جا رہا ہے، بڑی زبردست، اس کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، ٹرو سٹوریز سے کافی زیادہ کلوز ہے، ایسا ہوتا ہے، عام طور پہ ہوتا ہے. اور ایک اور بات کہ ہمارے معاشرے میں ایک تو مذہب اسلام میں 2 3 4 میرجز جائز ہیں، آدمی کر سکتے ہیں. دوسرا، جو ولیجز میں اور اس طرح کے ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ تو ہوتی ہیں، بلکہ 2 2 3 3 بیویاں کھٹی رہ رہی ہیں، ایکسیپٹنس بھی ہے. لیکن ایلیٹ میں، ماڈرن جگہوں پہ، اربن سٹیز میں یہ رواج ذرا کم ہے. تو I hope you like this review, and I'll be very soon coming back with another one. Thank you.